केकेआर ने ऑक्शन पर मचाया हाहाकार, बनाया आईपीएल का सबसे खूंखार गेंदबाजी विभाग। हाँ भाई, केकेआर ने आईपीएल मिनी ऑक्शन को डोमिनेट किया है। केकेआर ने जिस खिलाड़ी पर हाथ रखा उस खिलाड़ी को अपने नाम किया। भाई ये तो पहले से अनुमान था कि केकेआर जिस खिलाड़ी को चाहेगी उस खिलाड़ी को अपने नाम कर लेगी। केकेआर चाहे जिस खिलाड़ी का दाम सातवें आसमान तक पहुंचा देगी, और केकेआर का ही बोलबाला मिनी ऑक्शन पर होने वाला था। लेकिन जहन में डर ये समाया हुआ था कि कहीं केकेआर फालतू खिलाड़ियों के ऊपर खर्च पैसे ना कर दे, कहीं केकेआर एक खिलाड़ी के कारण पूरी टीम बर्बाद न कर दे, कहीं केकेआर एक खिलाड़ी के चक्कर में फंसकर अपनी टीम और खासकर गेंदबाजी विभाग खोखली न कर दे। लेकिन केकेआर ऐसा नहीं करती हुई दिखी, और जो केकेआर ने सैक्रिफाइसेस अपने रिटेंशन लिस्ट में दिए थे, उन सैक्रिफाइसेस का यह नतीजा रहा कि इस वक्त केकेआर के पास सबसे खूंखार, सबसे विध्वंसक आईपीएल की गेंदबाजी विभाग बन चुकी है। इतनी थ्रेटनिंग गेंदबाजी विभाग आपके पास आपको किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइजी में नहीं दिखने वाली है। इतना बेहतरीन और इतना जबरदस्त इन्होंने आईपीएल पर बाइज किए हैं कि भाई उसको देखकर यही मन में आ रहा है कि फिर से एक बार केकेआर की चैंपियन टीम तैयार होती हुई नजर आ रही। और अभी बहुत ज्यादा बाइज नहीं हुए हैं, कुछ ही बाइज हुए हैं, लेकिन उन्हीं बाइज के दम पर केकेआर ने अपनी टीम को बहुत मजबूत बना लिया है। जो कमियां थी, जो खामियां थी, वो पूरी हो चुकी हैं और उनकी प्लेइंग 11 साफ तौर पे बनती हुई दिखाई दे रही। लेकिन अपने इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ उनकी गेंदबाजी विभाग पर फोकस करेंगे। आपको बताएंगे कि ये क्यों थ्रेटनिंग अटैक दिख रहा है, ये क्यों खूंखार गेंदबाजी विभाग नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं केकेआर के बाइज की, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बाई उन्होंने कैमरून ग्रीन को किया। भाई साहब, सबको पहले से अनुमान था कि कैमरून ग्रीन केकेआर के होंगे, लेकिन यह जहन में डर था कि भाई कैमरून ग्रीन के चक्कर में इनकी टीम खोखली ना हो जाए, कहीं कैमरून ग्रीन में फंस ना जाए और 35 से 40 करोड़ ग्रीन के ऊपर खर्च करके बाकी गेंदबाजी विभाग पर फोकस ना करें। लेकिन ऐसा मिनी ऑक्शन पर होता हुआ नहीं दिखाई दिया और केकेआर की लॉटरी खुल बैठी। क्यों? क्योंकि जो सबसे टफ कंपटीटर कैमरून ग्रीन के लिए मानी जा रही थी चेन्नई सुपर किंग्स, उसने बहुत जल्दी हथियार डाला यार। मात्र 25.2 करोड़ की बोली पर उन्होंने बैकआउट किया और केकेआर के नाम 25.2 करोड़ की बोली पर कैमरून ग्रीन हो गए। तो बहुत ज्यादा कुशन था केकेआर के पास कि वो अपनी अब गेंदबाजी विभाग को और भी मजबूत कर ले, क्योंकि कैमरून ग्रीन का एडिशन सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी विभाग में नहीं हुआ था। वो बतौर बल्लेबाज जरूर नामांकित थे इस आईपीएल के ऑक्शन पर, लेकिन ग्रीन ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था कि वो गेंदबाजी के लिए भी उपलब्ध होने वाले हैं। तो भाई वहीं पर एक इनको गेंदबाज प्लस प्रॉपर बल्लेबाज मिल चुका था, लेकिन इनको डेथ ओवर स्पेशलिस्ट की आवश्यकता थी। इनको हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा के साथ एक बेहतरीन विध्वंसक गेंदबाज की आवश्यकता थी जो डेथ ओवर्स में कहर बरपा सके और उसकी सुनामी में विपक्षी बल्लेबाज उड़ जाए। और ऐसा एक गेंदबाज चेन्नई सुपर किंग्स ने रिलीज कर इनको दे दिया था, वो थे पाथिराना। लेकिन जहन में डर यही था कि भाई कहीं कैमरून ग्रीन के चक्कर में फंसकर ये पाथिराना को खोना बैठे। लेकिन जब कैमरून ग्रीन मात्र 25.2 करोड़ में आए तो ये श्योर शॉट था कि केकेआर में पाथिराना जाएंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन बजट उनके पास उतना नहीं था कि पाथिराना को हथिया पाते। और जब केकेआर ने ठान लिया था कि पाथिराना उनके नाम होंगे, तो पाथिराना उनके नाम ही होने वाले थे। और 18 करोड़ की भारी भरकम बोली लगाकर, मतलब बिल्कुल भी हिचक नहीं दिखाया केकेआर ने पैसे खर्च करने में। 18 करोड़ की भारी भरकम बोली लगाकर पाथिराना को उन्होंने अपने नाम किया। अब उनकी गेंदबाजी विभाग पर फोकस करिए, कितनी थ्रेटनिंग है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं 2 बाइज की बात कर रहा हूं, उसके बाद उनकी गेंदबाजी विभाग देखिए। सुनील नरेन, फिर वरुण चक्रवर्ती, विश्व के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज उनके पास पहले से ही मौजूद रहते हैं यार। ये 8 ओवर तो पहले से अनप्लेएबल रहते हैं विपक्षी टीम के लिए, उसके बाद 12 ओवर का सोचना होता है। हर्षित राणा, उनका राइज कितना जबरदस्त रहा है आपको पता है। ये 12 ओवर हो गए। वैभव अरोड़ा ने पिछले संस्करण में इंप्रेस किया था। वैभव अरोड़ा जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, वो 16 ओवर और एक गेंदबाज की कमी थी। पाथिराना का एडिशन हुआ है और पाथिराना को मार पाना आपको पता है कितना कठिन है। बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। अभी पाथिराना को थोड़ा सा एक्शन में चेंज हुआ है, जिस कारण से सीएसके ने भरोसा खोया है। लेकिन भाई पाथिराना बुझे नहीं है, ये बात तय है। और पाथिराना के एडिशन से इनकी जो डेथ ओवर्स वाली कमी थी पिछले संस्करण में, जहां वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा अकेले पड़ जाते थे, डेथ ओवर्स में इनके पास कोई गेंदबाज नहीं मिलता था, वो गेंदबाज किसके रूप में? पाथिराना के रूप में मिल चुका है। यानी कि हर एक स्लॉट इनका फिल, साथ साथ इनके पास एक ऑलराउंडर भी इस बार मौजूद है। वो कौन है? कैमरून ग्रीन। तो ग्रीन का एडिशन कुछ ओवर्स की गेंदबाजी इनकी गेंदबाजी विभाग को और भी मजबूत और भी थ्रेटनिंग बनाती हुई दिखाई दे रही है।
तो ये केकेआर के जो दो मास्टर स्ट्रोक रहे, उन्होंने ये साबित कर दिया है केकेआर की एक बार फिर से चैंपियन टीम तैयार है। और फिन एलन का एडिशन, वहां पर जो ओपनिंग स्लॉट्स में स्थान खाली था और शायद सुनील नारायण के साथ ये ओपन ना कराएं, तो ग्रीन और फिन एलन ओपन भी करते हुए आपको दिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि केकेआर की जो बॉलिंग यूनिट दिख रही है, जहां हर्षित राणा है, वैभव है, वरुण है, नरेन है और साथ ही साथ पाथिराना का एडिशन कितना भयावह दिख रहा है। कैमरून ग्रीन का इनको साथ जो मिलेगा वो कितना थ्रेटनिंग दिख रहा है। अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।